तो आज हम लोग बात करेंगे शब्द। उससे पहले हम बात करेंगे अक्षर, शब्द। उसके बाद हम बात करेंगे वाक्य। उसके बाद हम बात करेंगे पैराग्राफ। इंग्लिश में इसको कहें तो हो जाएगा लेटर, देन उसके बाद वर्ड, देन उसके बाद सेंटेंस, देन उसके बाद पैराग्राफ। तो ये हिंदी में हम इसको लेटर्स को अक्षर कहते हैं, वर्ड को हम शब्द कहते हैं, और जो हमारा सेंटेंस है इसको हम वाक्य कहते हैं, और पैराग्राफ को पैराग्राफ ही कहते हैं। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट बताते हैं कि आप लोग अक्षर क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, पैराग्राफ क्या होता है, या फिर लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षर का। अक्षर या हम इसको कह सकते हैं लेटर्स। देखिए लेटर्स का मतलब आप लोग अगर हिंदी में बोले, हिंदी में तो क, ख, ग, घ, अंग, इसी प्रकार आगे आ जाएगा च, छ, ज, झ, ञ। इस तरह से हमारा कहाँ तक जाएगा, ज्ञान तक। ये सब हमारे जो है हिंदी में अक्षर हैं। ये हिंदी में क्या है, सब टोटली क्या है, अक्षर कहलाते हैं। और इसी प्रकार अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में यहाँ पे हो जाएगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ। चाहे स्मॉल में हो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ई टू जेड। मतलब कहने का मतलब है ए टू जेड तक। ये टोटली हमारे क्या कहलाते हैं, लेटर्स। ठीक है। अब देखिए ये तो रहा लेटर्स क्या हो गए। कुल मिलाकर के क, ख, ग हिंदी में है ज्ञान तक, वो सब अक्षर कहलाते हैं, और ए बी सी डी चाहे स्मॉल हो या कैपिटल हो वो इंग्लिश में क्या है, लेटर्स हैं। अब देखो उसके बाद हम बात करेंगे शब्द की। क्या बात करेंगे, शब्द। तो शब्द देखिए शब्द क्या होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ये हो गया, दो प्रकार का क्वेश्चन है, मतलब एक ही है। तो देखिए किसे कहते हैं, यहाँ पे इसकी जो है डिफिनेशन हो जाएगी, डिफिनेशन, या इसकी हम परिभाषा बोलें, परिभाषा। तो जब दो या दो से अधिक अक्षर एक साथ मिलकर एक सार्थक मीनिंग वाले समूह को शब्द या वर्ड कहते हैं। नॉर्मल भाषा में बोलें, जब दो या दो से अधिक अक्षर एक साथ जब मिलते हैं या मिलकर एक सार्थक मीनिंग निकलना चाहिए, सार्थक समूह को या सार्थक मीनिंग वाले समूह को हम शब्द या वर्ड कहते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए कैसे बनता है, तो आप देख सकते हैं, जैसे क, म प्लस ल। और देखिए एक अक्षर हुआ, ये हमारा दूसरा अक्षर हुआ, ये हमारा तीसरा अक्षर हुआ। टोटल को हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, क, म, ल। यह एक पर तीन अक्षर से मिल गए, इसमें कितने अक्षर हो गए, तीन अक्षर। तो यह एक प्रकार का क्या बन गया, शब्द बन गया। इंग्लिश में बोलें अगर हम इसको आर प्लस ए
प्लस एम। अगर इसको हम मिलाएं तीनों को तो नंबर 1 लेटर्स हुआ, नंबर 2 लेटर्स हुआ, नंबर 3 लेटर्स हुआ। तो आर ए एम इसमें कितने हो गए? 3 लेटर्स इसमें भी मिले, अर्थात यह एक राम जो है क्या बन गया? वर्ड बन गया। इसके बाद देखो इसका एक और एग्जाम्पल, क्योंकि सार्थक मीनिंग होना चाहिए, तो इसमें अगर हम दूसरे वर्ड में लिखो क स म सु म न क र म क म न, ये देखिए एक वर्ड शब्द हुआ, ये दूसरा शब्द हुआ, ये तीसरा शब्द हुआ, ये चौथा शब्द हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे लिखे राम, श्याम, गौतम, गौतम। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड हो गया, 2 वर्ड हो गया, 3 वर्ड हो गया। इन सब का देखिए सार्थक यानी कि इसका जो है सार्थक मीनिंग निकल रहा है, सार्थक अर्थ निकल रहा है ना। सभी यह क्या कहला रहे हैं? वर्ड कहला रहे हैं, वर्ड या शब्द कहला रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम दूसरे भाषा में आपको लिखें पर म स न ल ग, बताइए इसमें देखिए पर म स न ल म, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? इसमें भी तो कई सारे लेटर्स मिले हुए हैं, कई सारे लेटर्स क्या हुए हैं? मिले हुए हैं, लेकिन इसका कोई सार्थक मीनिंग नहीं निकल रहा। अर्थात यह शब्द नहीं कहलाएगा, अर्थात यह शब्द नहीं कहलाएगा। तो आपको याद रखना है, जिसका कोई एक मीनिंग निकले और ग्रुप में जान से शामिल हो तभी वे क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। अन्यथा जिसका मीनिंग ना निकले उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ABCD में A B C D E F अगर हम मिला दी, इसका कोई मतलब है क्या? नहीं है, अर्थात यह क्या है? नो वर्ड, because not in this meaning, actually not meaning, क्योंकि इसका कोई मीनिंग, any meaning not so that this is not called word। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हिंदी में मैं बताते जा रहा हूँ और इंग्लिश में बताते जा रहा हूँ। तो ऐसे शब्द जो सार्थक समूह बनाए वही जो है क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अगला चीज़ है वाक्य, या हम इसको बोलते हैं सेंटेंस, ठीक है। वाक्य सेंटेंस, इसकी डिफिनेशन हम बनाएंगे। इसका हो जाएगा जब दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए यही बात है, जब दो या दो से, अब वहाँ पे अक्षर हुआ था, यहाँ पे क्या है? शब्द मिलेंगे तब जा करके, वो भी किसमें भी? सार्थक भी इसमें भी होना चाहिए, बिना सार्थक का ये भी नहीं होना चाहिए। तो कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है। देखिए राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, इसका एक कितने वर्ड मिल गए? 1 वर्ड, 2 वर्ड, यानी 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, इस तरह से 5 शब्द, टोटली 5 शब्द मिले हैं। और राम एक अच्छा लड़का का मीनिंग भी निकल रहा है, अर्थात यह क्या है? एक क्या है? वाक्य है। इसी प्रकार इंग्लिश में इसको बोलें तो हो जाएगा राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे देखिए 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, अर्थात ये भी क्या है? जिसका मीनिंग निकलता है, ये भी क्या है? कहलाता है सेंटेंस। क्या कहलाता है? सेंटेंस। यहाँ पे देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है, तुम्हारे, हमारे, कमारे, समारे का नाना है। तो क्या ये एक वर्ड है या सेंटेंस है? नहीं, क्योंकि इसका कोई मेल नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जिसका कोई अर्थ न हो वो क्या है? वाक्य। पहले ही उसमें कई वर्ड मिले हुए हैं, परंतु उसका कोई मेल, सार्थक मेल नहीं होने के कारण सार्थक मेल नहीं हो रहा है। एक सार्थक होना चाहिए, एक क्रम से होना चाहिए, जिसका कोई मीनिंग निकले तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, जैसा वर्ड में था वैसा इसमें भी है। सार्थक समूह की होने की वजह से
शब्दों के सार्थक समूह के मेल को हम वो वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में कई एग्जाम्पल मैंने दिया है, आप दे सकते हैं कई सारे एग्जाम्पल। हम लोग अच्छे लड़के हैं, राम या वी आर गुड बॉय। सीता राम की पत्नी है, तो आप लिख सकते हैं सीतास इज वाइफ ऑफ राम, यानी कि सीता राम की पत्नी है। तो कई सारे ये सब सेंटेंस जो है सार्थक समूह का मेल हो जाता है, तभी वो वाक्य या आई होप तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा सेंटेंस क्या होते हैं। देन उसके बाद अब हम चलेंगे पैराग्राफ क्या होता है। चलिए अब पढ़ते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होते हैं? तो पैराग्राफ क्या होते हैं, तो हम इसका भी डिफिनेशन बना सकते हैं। जब दो या दो से अधिक वाक्य, यहाँ पे अब वाक्य मिल लेंगे, है ना। जब दो या दो से अधिक वाक्य के सार्थक मेल, या हम कह सकते हैं इसको आम भाषा में जुड़ाव, आम भाषा में जुड़ाव कर सकते हैं। मेल या जुड़ाव को पैराग्राफ कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक जब वाक्य की सार्थक मेल या जुड़ाव को पैराग्राफ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीन कवर 20 फील मदर लॉन्ग। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी सॉरी तो वर्ड से मिलकर सेंटेंस में एक सेंटेंस यहाँ डॉट है, सेंटेंस है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखिए कहाँ पे डॉट है, यहाँ पे सेंटेंस है। ये पहला हो गया, ये दूसरा सेंटेंस। इसी प्रकार और देख लीजिए यहाँ पे डॉट कहाँ पे लगी हुई है, वहाँ पे देखना है, यहाँ देखिए 3 सेंटेंस। इसी प्रकार और सारे सेंटेंस मिल करके एक पूरी जो लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पैराग्राफ का फॉर्मेशन कर रही है। अर्थात कई सारे वाक्य मिलते हैं और जिसका एक सार्थक समूह होता है, तो वह क्या कहलाते हैं, पैराग्राफ कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन और बुक्स, लेसन, इत्यादि। ये सब सारे चीज़ जो हैं पैराग्राफ कहलाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पैराग्राफ, क्या होता है और वर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले शब्द बना, शब्द यानी कि वर्ड। इसका एग्जाम्पल है राम श्याम, राम श्याम। कई सारे यहाँ लेटर्स मिल करके क्या बने हैं, अक्षर मिल करके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। फिर वाक्य भी मिल करके सेंटेंस बने। सेंटेंस जैसे कि एग्जाम्पल में राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इस तरह से कई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, तो ये सेंटेंस या वाक्य कहलाते हैं। दूसरे नंबर में देखें, तीसरे नंबर में पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है, लेसन, जो कि आप देख सकते हैं पेज में लिखे गए जितने भी अभी हमने बताया एप्लीकेशन, बुक्स इत्यादि, ये आपका शॉर्ट रिविजन हो गया। तो इस तरह से दिए गए आपको चीज़ में यहाँ पे हो सकता है। अगला यहाँ पे देख सकते कुछ एक्सरसाइज है। संतोष कुमार गुप्ता, यह एक वाक्य है, ना कि वर्ड है, ना ही पैराग्राफ है, क्योंकि इसमें क्या है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, इस तरह से 3 वर्ड मिले हैं। एक सेंटेंस करने के लिए कई सारे यहाँ पे वर्ड की आवश्यकता होती है, तो अर्थात यह सेंटेंस है, ना कि वर्ड है। इसी प्रकार ये हमारे पास जो है दूसरा प्रश्न आता है राम। राम क्या है, तो राम देखिए हमारे पास एक वर्ड है, ना कि कोई सेंटेंस है। पैराग्राफ इसमें नहीं है। राम जनल का, यहाँ पे कोई एक वर्ड न है, ना कोई पैराग्राफ है, ना ही कोई वाक्य है, क्योंकि ये किसी मीनिंग का अर्थ नहीं है। जब तक मीनिंग सार्थक समूह नहीं बनेगा तब तक वो अर्थ नहीं बन सकता, वाक्य नहीं बन सकता, और ना ही पैराग्राफ। सार्थक मेल आवश्यक है। प्रश्न आ सकते हैं, प्रश्न में आपको सार्थक और निरर्थक दो चीज़ दिए जा सकते हैं। तो सार्थक समूह होगा तभी वो वर्ड या सेंटेंस या पैराग्राफ कहलाएंगे, अन्यथा वह सार्थक नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कहलाएंगे। तो ये एक्सेप्शन और ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होगी। आई होप टू आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।